वेलकम टू आवर चैनल निफ्टी बीट्स। हम लोग एक सीरीज़ शूट कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट ट्रेडिंग टर्मिनल्स जो कि हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं। एंड आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइडेड बाय ज़ीरोधा, जो कि काइट जिसका नाम है। इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग टर्मिनल में हम लॉगिन कैसे करते हैं, ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ बाई और सेल ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, इसमें डिफरेंट चार्ट्स आप कैसे एक्सेस करते हो, कैसे इनका टाइम फ्रेम चेंज करते हो, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इसमें प्लेस करते हो, कैसे इसके सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। इसमें हम ये जानेंगे कि हम इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी चार्टिंग से रिलेटेड हैं वो हम जानेंगे। हम ये जानेंगे कि ज़ीरोधा हमारे को किस किस टाइप के ऐप्स प्रोवाइड करता है जो कि हमें ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। हम ये जानेंगे कि हम अपने अकाउंट्स में फ़ंड्स कैसे ऐड करते हैं या वहाँ से हम फ़ंड्स कैसे निकाल सकते हैं। और फाइनली ये सारी चीज़ जानने के बाद हम अपने प्रोफाइल सेटिंग्स में अपने हिसाब से कैसे इस पर्टिकुलर ऐप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको काइट के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज हो। लेकिन फर्स्ट चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चैनल है इट इज़ अबाउट स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सो दैट हम लोग कनेक्टेड रहें और हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइडेड बाय ज़ीरोधा एंड इट्स नेम इज़ काइट। तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी होगी, इस ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको इसका ऐप दिख जाएगा जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा। एक बार आप अपने इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो इसके बाद आपको इसके अंदर जाके अपने अकाउंट में लॉगिन करना है बाय एंटरिंग यूज़र नेम, पासवर्ड एंड द 6 डिजिट पिन जो कि ज़ीरोधा ने आपको प्रोवाइड किया होगा। जैसे ही हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, आप जो सबसे पहले अपना जो स्क्रीन देख रहे हो इसको हम वॉच लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर 5 डिफरेंट वॉच लिस्ट हैं। इस वॉच लिस्ट के अंदर में आप जो भी स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हो या उसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हो या उसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हो, वो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एक वॉच लिस्ट में आप टोटल 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, जो कि ज़ीरोधा का लिमिटेशन है। तो इन टोटल आप जो 5 वॉच लिस्ट में 250 टोटल स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो। सो अगर मान लो मेरे को कोई स्टॉक ऐड करना है तो मेरे को सर्च बटन में जाके वो पर्टिकुलर स्टॉक, मान लेते हैं NTPC, हमें स्टॉक ऐड करना है तो मैं NTPC टाइप करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप जब प्लस आइकन क्लिक करोगे तो ये आपके इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये NTPC आपके लिस्ट में ऐड हो गया वॉच लिस्ट नंबर 1 में। मान लो मेरे को एक और स्टॉक ऐड करना है तो मैं सर्च बटन में जाके मान लो हम ऐड करेंगे ONGC, जो कि हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली कंपनी है। ONGC यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका NSE में जो है, इसको आप अगर प्लस क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी ऐड हो गया। इन दिस वे आप जितना भी यहाँ पर 50 कंपनी जो भी ऐड करना चाहते हो अपनी लिस्ट में, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक आपका वॉच लिस्ट बन गया। सेकेंड जो फैसिलिटी ज़ीरोधा हमें प्रोवाइड करता है कि हम इन वॉच लिस्ट का नाम को चेंज कर सकते हैं एज़ पर आवर विश। मान लो कि आपको वॉच लिस्ट 2 का आपको अगर नाम चेंज करना है तो आप अगर इसको क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पर आपके पास इसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि पावर, और सेव बटन दबाने पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पर पावर का नाम चेंज हो गया आपके वॉच लिस्ट का। ये वॉच लिस्ट में आपको जो भी अच्छा लगे, जनरली क्या होता है कि लोग इसको अब डिफरेंट सेक्टर्स के जो कंपनीज़ को अलग अलग करने के लिए अपना वॉच लिस्ट का नाम चेंज करते हैं, जैसे पावर हो गया, इंफ्रा हो गया, IT सेक्टर हो गया। तो इस हिसाब से एक तरीका ये होता है, या आपको जिस भी हिसाब से इसको सेग्रीगेट करना है आप अपने वॉच लिस्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला चीज़ कि हम वॉच लिस्ट में कैसे, तो हम इसमें स्टॉक्स ऐड करते हैं और कैसे हम अपने वॉच लिस्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा, एकदम राइट साइड में, यहाँ सर्च बटन के बगल में, यहाँ पर डिफरेंट तरीके होते हैं कि कैसे हम इन पर्टिकुलर स्टॉक को अरेंज करें अपने इस वॉच लिस्ट में। अरेंज करने का तरीका हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन NSE, जो कि डिपेंडिंग अपॉन एक्सचेंज है, BSE होल्डिंग्स, या ये फ़िल्टर करने के तरीके हैं, या ये आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जो आपके कंपनीज़ लिस्टेड हैं वैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकली सारी कंपनीज़ लिस्ट हो गई। और जो तरीके हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हो, परसेंटेज चेंज के फॉर्म में अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हो तो वो आप इसको क्लिक कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कैसे आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को फिल्टर आउट करना चाहते हो अपने पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में। ये तो हो गया हमारा अपने वॉच लिस्ट के सेटिंग्स को चेंज करना।
एक बार आपने वॉच लिस्ट सेट कर ली, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को क्लिक करोगे, इस केस में जैसे हम सेल को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक अलग से विंडो खुल गया जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस पे जो सबसे पहला जो चीज़ होता है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप में, ये आपके कंपनी का नाम होता है जिस पर्टिकुलर कंपनी को हम स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं। जैसे इस केस में सेल है। सेकंड चीज़ जो आप इसके जस्ट नीचे देख सकते हो NSE लिखा है, ये उस चीज़ को डिनोट करता है कि कौन से एक्सचेंज में ये पर्टिकुलर चीज़ को आप देख रहे हो, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को देख रहे हो। इसके आगे जो 34.35 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कौन से लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका क्या है। लास्ट ट्रेडेड मीन्स लास्ट प्राइस कौन सा है जिस पे इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ट्रेड हुआ है। इस केस में 34.35 है। जैसे ही आप नीचे जाओगे आपके पास और भी ऑप्शंस दिखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जो बाई और सेल का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है हमारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहोगे या तो आप कोई भी स्टॉक को बेचना चाहोगे। इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है, बाइंग के या सेलिंग के। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, चार्ट का ऑप्शन, जिसमें आप इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी, बट आपके पास एक चार्ट का ऑप्शन होता है। इसके नीचे जो आप देख सकते हो वो होता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब ये होता है कि कैसे आपके बायर्स और सेलर्स अलॉन्ग विद उनकी क्वांटिटीज़ क्या क्या अरेंज्ड है, ये सारे डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी मार्केट लाइव मार्केट में चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को खरीदना चाहेंगे, और अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है कितना क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे। सिमिलरली बहुत सारे लोग जिसको बेचना चाहते हैं और उनकी क्वांटिटी क्या क्या बेचना चाहते हैं, तो उसका ये जो लिस्ट होता है मार्केट डेप्थ होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट डेप्थ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आप मार्केट डेप्थ के बारे में, इसको मैं फिर डिटेल में आपको अलग ही वीडियो में समझाऊंगा। जैसे ही हम इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ दी है जीरोधा में। जनरली क्या होता है, जो मार्केट डेप्थ होता है वो 5 लेवल तक दिखाता है, मतलब 5 आपको यहाँ पर ऑर्डर्स दिखेंगे टॉप पे। और अगर आप मान लो और लोगों को देखना चाहते हो कि कौन कितने बायर्स और सेलर हैं, तो आप शो 20 डेप्थ वाला अगर ऑप्शन क्लिक करोगे तो 20 लेवल तक आपको बायर्स और सेलर्स आप इसमें देख सकते हो। इसको कहते हैं, ये इस तरीके से आप ज़्यादा डेप्थ तक के बायर्स और सेलर्स का यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जीरोधा ने आपको प्रोवाइड की है। जैसे ही आप इसके नीचे जाते हो, आप 4 प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्टॉक से रिलेटेड। हमारा जो मार्केट होता है वो 9:15 में सुबह खुलता है और 3:30 पे बंद होता है। बिटवीन दिस टाइम जो सबसे पहले प्राइस पे ये पर्टिकुलर स्टॉक सेल जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड होगा उसको हम कहते हैं ओपन प्राइस। हमारे इस केस में जो ओपन प्राइस है वो 33.85 है। बिटवीन 9:15 टू 3:30 इसी टाइम के बीच में आपका प्राइस एक हाईएस्ट प्राइस अटेन करेगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक, उसको हम कहते हैं हाई प्राइस, जो कि इस केस में 34.60 है। इसी टाइम के बीच में एक टाइम पे ये लोएस्ट प्राइस को टच करेगा उस दिन के, उसको हम कहते हैं लो प्राइस, दैट इज़ 33.40। और फाइनली जिस प्राइस पे ये क्लोज करेगा उसको हम कहते हैं क्लोज प्राइस, दैट इज़ 33.60। सो ये बेसिकली आपको कंप्लीट रेंज बताता है ट्रेडिंग का कि उस दिन में क्या हुआ, कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी किया, किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, और हाई और लोस ने क्या बनाया। इससे आपको स्टॉक के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता है, और हम धीरे धीरे जाके इसका इंपॉर्टेंस आगे वाले वीडियोस में समझेंगे कि क्या है। सो इसको अगर मैं देखूंगा तो आज इसका हाई था 34.6 और लो था 33.40। ओपन हुआ था ये 33.85 और क्लोज हुआ 33.60। मतलब ये नीचे जाके क्लोज हुआ, इसका मतलब लोगों ने इस शेयर्स को ओवरऑल बेचा है एट द एंड ऑफ द डे। मतलब ओवरऑल डे में ये एक बेयरिश ट्रेंड में एंड किया है। जैसे ही आप ये 4 प्राइसेस देख सकते हो, इससे रिलेटेड नीचे 2-4 और डिटेल्स है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये हो गई कि ये जो आपके यहाँ पर मार्केट डेप्थ हो गया, ऑर्डर प्लेसमेंट का हो गया और चार्ट्स के बारे में हो गया। इसके नीचे यहाँ पर आप एक ऐप्स का ऑप्शन देख सकते हो जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप अपने स्टॉक को इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट को ओपन करते हो, इसको ओपन नहीं करते हो, इसको अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप 2 चीज़ का यहाँ पर प्राइसेस देख सकते हो। एक तो है निफ्टी 50 का और एक है निफ्टी बैंक का। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे आप कोई और अपना स्टॉक यहाँ पर पिन करना चाहते हो तो वो हमें ऑप्शन इस पर्टिकुलर जगह से मिलता है। मान लो मैं सेल को चाहता हूँ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी पे वहाँ पर जाके सेल दिखे, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे लास्ट में जाके आपके पास ऑप्शन होता है पिन टू ओवरव्यू। मीन्स स्टार्टिंग में ओवरव्यू में हमें कौन सा स्टॉक का प्राइस देखना है। अगर यहाँ पर मतलब मैंने स्पॉट 1
या स्पॉट 2 क्लिक करूँगा, उसी हिसाब से ये उस जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हम स्पॉट 2 को क्लिक करते हैं, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी तो ऑलरेडी था, सेकंड प्लेस पे जो बैंक निफ्टी था वहाँ पर ये सेल चेंज हो गया है। सो इस तरीके से अगर आप कोई और स्टॉक या कुछ भी यहाँ पर पिन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जब हम कोई भी स्टॉक में या सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पर हम जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर बाई और सेल है। अगर मैं बाई को क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिल करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि आपको कौन से एक्सचेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक सेल को परचेज़ करना है। हमारे 2 एक्सचेंजेस होते हैं, उनका नाम है NSE और BSE। अगर आपको NSE पे परचेज़ करना है तो NSE हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, BSE पे परचेज़ करना है तो हमें BSE को क्लिक करना होगा। मान के चलते हैं कि हम NSE पे अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। हम NSE पे अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर NSE सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से एक्सचेंज पे मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, जो सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पर आप 2 चीज़ देख सकते हो, क्वांटिटी और प्राइस, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे को 2 चीज़ जानना होगा कि ये प्रोडक्ट टाइप क्या है और ये कौन सा ऑर्डर टाइप आप प्लेस करना चाहते हो, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है और हमें जानना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट के 2 ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो, एक है CNC और एक है MIS, जो कि आप यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है जो आपको दिख रहा है। CSC का मतलब होता है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा स्टॉक जो आप परचेज़ करना चाहते हो, आज परचेज़ करना चाहते हो, तो ये अगर आप एक दिन से ज़्यादा अपने पास रखना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं डिलीवरी ट्रेड या कैश एंड कैरी ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कैश एंड कैरी। MIS का मतलब ये होता है कि मान लो आपको कोई स्टॉक आपने आज परचेज़ किया और आज ही के दिन में अगर आपने उसको बेच दिया तो उसको हम कहते हैं MIS, दैट इज़ मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब आज आपने ख़रीदा और आज ही के दिन उसको बेच दिया तो आज वो स्टॉक अब आपके पास नहीं रहेगा, इसको हम कहेंगे MIS। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा ऑर्डर आपका कौन सा चाहिए, क्या आपको अपने अकाउंट में चाहिए या आज ही आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे, इस हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना होगा। और हम मानते हैं कि हम लोग इसमें CNC ऑर्डर क्लिक कर देते हैं कि हम इसको डिलीवरी के लिए चाहते हैं। जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है ऑर्डर टाइप्स। यहाँ पर 4 ऑर्डर्स हैं, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट। हम जो डिस्कस करेंगे वो मार्केट और लिमिट ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो मैं स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आपको समझाऊं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको प्लीज़ पुट करिए, ताकि क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मान लो कि स्टॉक मार्केट में आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज़ करना है और आप चाहते हो कि आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करो आपको ये ऑर्डर तुरंत मिल जाना चाहिए। आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो कि कौन से प्राइस पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा, तो उस केस में क्या होता है कि आप मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करते हो। आपका जो ऑर्डर जो मिलेगा वो जो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो चल रहा है हमारे इस केस में 34.35, इसी के आसपास ही कोई पर्टिकुलर प्राइस पर ये ट्रेड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर के केस में आपको बस क्वांटिटी को ही यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। मान लो यहाँ पर आपका एक क्वांटिटी दे दिया, मान लो आपको 5 चाहिए, तो आप जस्ट क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करोगे। आपको यहाँ प्राइस एंटर करने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में जो भी प्राइस है उस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको तो हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। सेकंड जो चीज़ होता है यहाँ पर, सेकंड जो ऑर्डर टाइप है वो है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप इस केस में ये भी बताते हो एक्सचेंज को कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे ये ऑर्डर आप चाहते हो कि परचेज़ हो। इस केस में आपको क्वांटिटी और प्राइस दोनों को एंटर करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। तो जब तक ये प्राइस इस पर नहीं आएगा, जब तक स्टॉक मार्केट में ये प्राइस नहीं अचीव होगा, आपका स्टॉक ट्रेड नहीं होगा। सो ये सारे जो पॉइंट्स थे हमें समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये दोनों ट्रेड्स को प्लेस करेंगे। मान लो हमें मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है सेल का, हमने मार्केट क्लिक किया, हमने प्रोडक्ट टाइप को CNC क्लिक किया और यहाँ पर हमें क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। मान लो कि मैं 50 क्वांटिटी परचेज़ करना चाहता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है वो है स्वाइप टू बाय। ये आप जैसे ही क्लिक करोगे ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ, बट हम लोग लाइव ट्रेडिंग वीडियोस के बारे में भी आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको स्वाइप करूँगा तो आपके पास एक एरर आएगा, मार्केट्स आर क्लोज राइट नाउ। सो डोंट वरी, हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो ये तो हो गया कि अगर आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। मान लो आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे।
आप यहाँ देख सकते हो कि 34.35 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। मान लो आप बाई करना चाहते हो कि जब ये ना 36 हो तो आप इसको परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर प्राइस 36 डाल दिया। क्वांटिटी मान लो आपको 100 परचेज़ करना है और आपने यहाँ पर 100 डाल दिया। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी डालना है और यहाँ पर आपको प्राइस भी डालना है। जैसे ही आपने ये दोनों चीज़ डाली, अब आप स्वाइप टू बाई करेंगे तो ये आपका एक्सचेंज में चला जाएगा और ये ट्रेड तभी होगा जब आपका स्टॉक मार्केट में जो प्राइस इसका 36 रीच होगा। तो इस तरीके से हम बाई ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अब देखते हैं कि मान लो हमें स्टॉक हमारे ऑलरेडी अकाउंट में है और हमें सेल करना है, तो उस केस में आप सेल ऑप्शन क्लिक करोगे, सेम विंडो खुलेगा जिसमें आपके सेम फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि बाई के केस में है। वो आपको फिल करने होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्डर है, मार्केट है, लिमिट है, CNC MS, ये जो हमने पहले डिस्कस किया है वो सारे डिटेल्स डाल के आपको बस वही सेल करना है। सो जैसे हमने बाई में बाई किया वैसे ही हमें सेल में सेल करना है। अब अगर मान लो आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको और अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे चलते हैं। एक बार हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख सकते हो कि आपके पास एक ऑप्शन होता है चार्ट का। जैसे ही आप इस चार्ट को क्लिक करोगे, इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट आपके स्क्रीन पे ओपन अप हो जाएगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारा जो चार्ट हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए चार्ट एक्चुअली होता क्या है। चार्ट में आप प्राइसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लॉट करते हो और जो ग्राफ बनता है उसको हम चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि किस टाइम फ्रेम पे आप ये चार्ट को प्लॉट करना चाहते हो। एक्सट्रीम लेफ्ट पे जब आप यहाँ पर डी देख सकते हो, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आप इसको देखना चाहते हो। जैसे मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 30 मिनट्स, 1 डे, 1 मंथ, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो हम क्लिक कर सकते हैं। मान लो कि हम इसे 5 मिनट्स के टाइम पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो 5 मिनट पे जब हम प्लॉट करेंगे तो ऐसा ये हमें 5 मिनट पे दिखता है। मान लो कि आप इसको 15 मिनट्स पे देखना चाहते हो, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस टाइप से सेल का चार्ट हमारे को दिखता है। सिमिलरली आपके पास अदर ऑप्शन है जो भी आप ट्रेड करने में यूज़ करते हैं वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। और हम जो इसमें टाइम सेट करेंगे वो डेली 1 डे का करेंगे, बिकॉज उससे हमें एक डेली बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस या ओवरऑल परफॉर्मेंस पता लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। एंड जनरली पीपल इन द स्टॉक मार्केट सी योर चार्ट्स ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो पहली चीज़ तो हो गई कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम इसको सेट करना चाहते हैं। सेकंड जो चीज़ आप कर सकते हो चार्ट से रिलेटेड वो है कि आपको कौन सा चार्ट आपको अच्छा लगता है या इजी लगता है समझने में, वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस केस में ये जो 2 कैंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट चार्ट्स जो कि ज़ीरोधा हमें प्रोवाइड करता है वो आप देख सकते हो। जैसे बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट है, एरिया है, पॉइंट एंड फिगर है। तो देयर आर डिफरेंट चार्ट्स। मान लो हम लाइन चार्ट प्लॉट करना चाहते हैं, तो हम लाइन को अगर क्लिक करेंगे तो ये लाइन चार्ट बन गया। सिमिलरली मान लो आपको कोई और चार्ट चाहिए, एरिया चार्ट, तो ये एरिया चार्ट बन गया। सिमिलरली जो भी आपको चाहिए वो आप इस पर प्लॉट कर सकते हो। और हम लोग इसको रखेंगे कैंडल्स चार्ट में, बिकॉज ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग कैंडल चार्ट्स को रिफ़र करते हैं, बिकॉज इसके कुछ अपने ही एडवांटेजेस हैं जो कि हम अलग से जब हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो, देन वी विल डिस्कस कि क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। एक बार आपने यहाँ पर टाइप ऑफ चार्ट सिलेक्ट कर लिया तो एक जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है वो होता है इंडिकेटर्स का। सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि प्राइस और वॉल्यूम लेके हम डिराइव करते हैं ताकि हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पता लगे कि कब हमें उसे बाई करना है या कब हमें उसे सेल करना है। सो बेसिकली वो हमें हेल्प करते हैं इन टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स बनाए हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर विजडम, देयर नॉलेज और जो भी उनका एक्सपीरियंस है मार्केट्स में। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो ज़ीरोधा हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे तो मोर देन 100 इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से समझो, अदरवाइज़ आप अगर यूज़ करोगे आपको नहीं समझ में आता, इट में एंड अप आप अपना पैसा खो सकते हो। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ही कॉमन इंडिकेटर्स हैं, जैसे मान लो अगर हमें इसमें प्लॉट करना है तो जनरली जो लोग यूज़ करते हैं वो हो गया मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, इसके बाद सुपर ट्रेंड हो गया। इस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। मान लो हम कोई इंडिकेटर इसे प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड।
तो सबसे पहले अगर आप इंडिकेटर प्लॉट करना चाहते हो तो इंडिकेटर्स को अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास सर्च ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो और आपका बॉलिंजर बैंड आपके चार्ट पे यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। सो ये बॉलिंजर बैंड है। मान लो कि अगर आप कोई और इंडिकेटर प्लॉट करना चाहते हो उससे मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज टाइप करने से हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिख जाएगा और ये हमारा मूविंग एवरेज हमारे चार्ट पे प्लॉट हो गया। इसी तरीके से मान लो हम सुपर ट्रेंड प्लॉट करना चाहते हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है लोगों के द्वारा, सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सुपर ट्रेंड का चार्ट भी यहाँ पर हमारे इस पर प्लॉट हो गया। सो इस तरीके से हम लोग अपने चार्ट्स पे डिफरेंट इंडिकेटर्स प्लॉट कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर और भी थोड़े बहुत ऑप्शन है जो कि आप इसको देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद समझ जाओगे। जो मेन चीज़ चाहिए था हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं और हम ये होता है हमारा चार्ट्स और उससे रिलेटेड इंडिकेटर्स हम कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, अगर आप अब जो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है, आप यहाँ एकदम एक्सट्रीम बॉटम में देख सकते हो कि वॉच लिस्ट के बाद ऑर्डर्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप जो डेली ऑर्डर्स जो भी आपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं वो आपको यहाँ पूरा का पूरा ऑर्डर्स दिख जाता है। मान लो कि आपके कुछ ऑर्डर्स ऐसे होंगे कि जो कि एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूटेड में दिखेगा जो कि यहाँ पर है। और पेंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जो कि आपके ऑर्डर और आपके पड़े हुए हैं, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। जैसे कि आप कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे, अगर अभी वो प्राइस आया नहीं है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो पेंडिंग में चला जाएगा। सो इसी तरीके से आपके पेंडिंग ऑर्डर्स क्या क्या हैं आज के और आज के एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स क्या हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हम लोग डेफिनेटली डोंट वरी, हम लोग लाइव एग्जाम्पल्स ज़रूर लेंगे सो दैट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहें और कोई भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेडिंग टर्मिनल देखोगे तो आप ईजिली समझ जाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पोर्टफोलियो, जो कि आपके टोटल होल्डिंग्स के बारे में पूरा आपको बताता है। अगर आप होल्डिंग्स को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने क्या परचेज कर रखा है, कौन कौन से स्टॉक आपके अकाउंट में, वो सारा आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर पोजीशंस हैं, ये उनके लिए होता है जो आज के दिन में जो आप ट्रेड किए उसकी जो पोजीशंस बनी है वो सारी पोजीशंस आप अपने पोजीशंस में देख सकते हो। एक बार हम ये अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है वो होता है आपका ऐप्स का। ऐप्स ये सारी चीज़ें जो जीरोधा ने आपको इसलिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें, सो दैट आप सही प्राइस पे बाई कर सकें या सही नॉलेज कोई भी कंपनी या स्टॉक के बारे में जान सकें, सो दैट आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बेटर बने और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट आपके बढ़ जाएँ। सो इस केस में जीरोधा ने बहुत सारे ऐप्स यहाँ डाल रखे हैं, जैसे कॉइन बाय जीरोधा जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स में डील करने का प्लेटफॉर्म है। आपका वर्सिटी बाय जीरोधा बना रखा है, विच इज़ अबाउट कि स्टॉक मार्केट का कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो वो काफ़ी अच्छा बना रखा है। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लो स्मॉल केसेस है, ट्रेड ऑप्शंस है, जो लोग ऑप्शंस में डील कर सकते हैं। अ बिट बिगर कॉन्सेप्ट, लेकिन हम ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप डालिए, मेरे पास रिक्वेस्ट डालिए कि किस टाइप की टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं कवर अप करूँ। सो ये ऑप्शंस हो गया। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो होता है कि हमारे को अपने इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग ऐप में कुछ सेटिंग्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। तो आप यहाँ पर जाके जो एक्सट्रीम राइट ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट सेटिंग्स खुल जाता है। यहाँ पर ऑन द टॉप मोस्ट आपका नाम होता है, सेकंड आपका जो आईडी है और थर्ड इसके नीचे आपके कुछ जो मेन चीज़ें आपको चाहिए वो सारे दिए हुए हैं, जैसे कि फ़ंड्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में फ़ंड्स होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको आपके अकाउंट में फ़ंड ऐड करना पड़ेगा और आप यहाँ से अपने फ़ंड्स ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैं फ़ंड ऑप्शन को क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके पास ऐड फंड और विड्रॉ फंड का ऑप्शन आता है। आप ऐड फंड करने के लिए इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जो भी अमाउंट आप एंटर करना चाहते हो वो आपको एंटर करना है। जैसे मान लो 5000 मैं एंटर करना चाहता हूँ तो मैं एंटर करके यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आपको सिलेक्ट करके उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन रहता है हमारा यहाँ पर फंड से रिलेटेड, मान लो आपके पास कुछ पैसे आपके अकाउंट में हैं और आप विड्रॉ करके उसको अपने बैंकिंग अकाउंट में डालना चाहते हो तो आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन आता है जो कि आप क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट का एक ऑप्शन है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हो वो अमाउंट आप ऐड कर सकते हो, लाइक 23 या जो भी है, और आप प्रोसीड करोगे तो आपका अमाउंट यहाँ से आपका विड्रॉ होकर आपके बैंकिंग अकाउंट में चला जाएगा। 1-2 दिन लगता है ट्रांजैक्शन के लिए, बट आपके अकाउंट में चला जाएगा। सो लास्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेटिंग्स में क्या होता है कि प्रोफाइल सेटिंग्स आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हो या यहाँ पर क्या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें वो आप सारी चीज़ देख सकते हो, लाइक आपका नाम हो गया, ईमेल, पैन एंड ऑल दिस थिंग्स, डीमैट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो अलॉन्ग विथ क्या क्या आपके ऑर्डर एंड ऑर्डर टाइप्स अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट थिंग है सेटिंग्स हो गया कि मान लो आपको अलग कलर वलर चेंज करना है आपकी स्क्रीन का, तो सेटिंग्स में जाके आपके पास थीम का ऑप्शन है, जैसे मैं डार्क क्लिक करूँगा तो ये पूरा डार्क चेंज हो गया। फिंगरप्रिंट ऑप्शंस, फुल स्क्रीन चार्ट, कोई कौन सा चार्ट आपको सिलेक्ट करना है, ट्रेडिंग व्यू का चाहिए या इसका, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेटिंग्स आप इसको चेंज कर सकते हो। सो ये हो गया हमारे डिफरेंट ट्रेडिंग, ये डिफरेंट सेटिंग्स जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, और आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो और जो भी चीज़ें हैं आप इसको देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग काइट का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके बारे में हमने काफ़ी पूरा कुछ डिस्कस कर लिया, जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ क्लिक ऑन टू द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें और हम बहुत सारे इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बना सकें, जो कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा इन एज सिंपल टर्म्स एज पॉसिबल।